तो अगर आपके घर में बची हुई ब्रेड और थोड़ा सा दूध रखा हुआ है तो आप बना सकते हैं इससे बहुत ही बढ़िया और आला किस्म का टेस्टी हलवा, जिसे खाकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कलाकंद खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अच्छा, सर्दियों के मौसम में मीठा खाने को बड़ा दिल करता है, और मीठा भी ऐसा जो फटाफट से बन जाए और घर में रखी हुई चीज़ों से ही तैयार हो जाए। तो आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है। बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा और ये बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सा ब्रेड का हलवा बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। अच्छा, 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। तो ये जो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं ये किसी भी ब्रांड या कंपनी की नहीं है। ये ब्रेड मैंने बेकरी से ख़रीदी है। ये हल्की सी टेस्ट में मीठी रहेगी तो हलवा भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। अगर आप सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बात आपके जहन में रहे कि उसका टेस्ट हल्का सा नमकीन होता है, फिर आपका हलवा टेस्टी नहीं बनेगा। तो कोशिश करें मिल्की और स्वीट ब्रेड लें। तो यहाँ पर देखें, ब्रेड के मैंने छोटे छोटे से टुकड़े करना शुरू कर दिए हैं और आपको ब्रेड के कॉर्नर भी अलहदा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बची हुई ब्रेड से भी आप बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा तैयार कर सकते हैं और 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड भी आराम से चल जाएगी। तो बस कुछ भी नहीं करना, ब्रेड के छोटे छोटे से पीसेस कर लें। तो जायकेदार ब्रेड का हलवा बनाने के लिए आप लोगों ने ब्रेड के ब्रेड क्रम्स नहीं बना लेने, बल्कि इसी तरीके से ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अलहदा रख लें। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। अच्छा, घी में डालेंगे छोटी इलायची, जिसे तोड़ कर डाल दें और इसके दाने अलहदा कर लें, जिससे फिर बड़ी ही अच्छी खुशबू आएगी हलवे में। हल्का सा घी में इलायची को कड़कड़ा लें और इलायची की जैसे ही आपको खुशबू आने लगे ना, तब आप इसमें डाल दें ब्रेड, जो कि अभी हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर रखी हुई थी। ये इतनी झटपट और आसानी से बनने वाला हलवा है कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा, और घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ब्रेड को फ्राई कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखें ताकि ब्रेड क्रिस्पी हो जाए और इस पर हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाए। अगर तो आप लोगों ने फ्लेम को हाई कर लिया ना, तो ब्रेड के कॉर्नर पे जल जाएंगे, जिससे हलवा टेस्टी भी नहीं बनेगा और लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश करें मीडियम टू लो फ्लेम रखें और ब्रेड को फ्राई कर लें। तो 4 से 5 मिनट में ही ब्रेड पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा, और आप जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएंगे आपको फील होगा कि ये क्रिस्पी भी होना शुरू हो चुकी है। बस जी इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे दूध। अच्छा, दूध में 1.5 कप के बराबर डाल रही हूँ। उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल करूँगी। आप लोग घर वाला दूध जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फुल फैट मिल्क दूध होना चाहिए, पतला या पानी वाला दूध इस्तेमाल ना करें। मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1.5 कप मैंने दूध शामिल कर दिया। अब डालेंगे इसमें मीठे के लिए चीनी। तो चीनी है आधा कप ही मैंने घी का इस्तेमाल किया था और आधा कप ही मैंने चीनी डाली है। तो क्वांटिटी का ख़ास ध्यान रखें। फ्लेम अभी भी मैंने लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। जैसे जैसे आप दूध में ब्रेड को मिक्स करते रहेंगे, ये ब्रेड फूलेगी और नरम पड़ जाएगी। तो बस स्पैचुला की मदद से ब्रेड के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ते जाएं और हलवे में मिक्स करते जाएं। ये इतना झटपट और आसानी से बन जाने वाला हलवा है कि जब आप इसे बनाकर सर्व करेंगे ना, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आप लोगों ने इसे ब्रेड से बनाया है, बल्कि सभी यही कहेंगे कि ये कलाकंद या फिर बर्फ़ी है। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। चलें जी, अब अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली चीनी और दूध की। ब्रेड भी नरम पड़ चुकी है। हलवे के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं आधा कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तो ड्राई मिल्क पाउडर जो आप लोगों ने डालना है वो फुल फैट ड्राई मिल्क पाउडर ही लेना है, एवरीडे का इस्तेमाल नहीं कर लेना। तो यहाँ पर आधा कप मैंने ड्राई मिल्क डाल दिया। बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे और हलवे को भूनते जाएंगे तो ये पेंदा छोड़ना शुरू कर देगा। ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं मैंने कुछ, यहाँ पर पिस्ते, बादाम और ड्राई कोकोनट, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वही डाल दें। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं ना, तो इस हलवे की रेसिपी को ट्राई करके देख लें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस मैं हलवे को भूनती जा रही हूँ। ये इकट्ठा और दानेदार होना शुरू हो चुका है और इसने पेंदा छोड़ दिया है। आपको किनारों से घी निकलता भी नज़र आ रहा होगा।
तो बस यही वो स्टेज है जब गर्मा गर्म हलवे को हम सर्व करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मज़ेदार सा क्रीमी गर्मा गर्म ब्रेड का हलवा तैयार है। आप इसे चाय के साथ सर्व करेंगे या फिर खाना खाने के बाद जो मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, झटपट से बनाएं और फैमिली को सर्व कर दें। यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।